हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों को तिरिच पार्ट, जो कि बहुत ही यानी कि खतरनाक एक पार्ट है, एक अध्याय है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इतना खतरनाक कि एक सुनने में भी लगेगा आपको और बहुत सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग पहले कहानी भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और ऐसे हम आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा तिरिच। उसके बाद है उदय प्रकाश ने किस एमए किया, ठीक है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। तो ये सागर विश्वविद्यालय, सागर, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से किए, ठीक है। अगला, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया। तो इसका राइट आंसर होगा दिनमान, ठीक है। क्या होगा? दिनमान। और ये कहानी जो है इतना भयावह है, इतना यानी कि खतरनाक है कि आप, तो हम कहेंगे आप एक बार देख ही लो, जाके कहानी पढ़ ही लो, ठीक है। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। ये अध्याय 12 है, गद्य खंड में तिरिच, ठीक है। ये एक जानवर होता है जो कि लिजार्ड, विषैला लिजार्ड, जिसको विष खोपड़ा भी कहा जाता है आजकल के युग में, ठीक है। बहुत खतरनाक है, यानी कि मगरमच्छ के समरूप है, गिरगिट के समरूप एक बड़ा गिरगिट होता है, ठीक है। बहुत खतरनाक है और ज़्यादा आपको कहानी में एंजॉय आएगा, ठीक है। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा एमिनेंस का। किसका? एमिनेंस का। अगला, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा संडे मेल, जो निकलता था नई दिल्ली से। कहाँ से निकलता था? नई दिल्ली से। नाम था संडे मेल, अंग्रेजी पत्रिका, ठीक है। चलिए अगला है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। आप समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही है कि काले नाग से भी 100 गुना जहर होता है। सबसे खतरनाक सांप से भी 100 गुना जहर होता है। ये किसने कहा लेखक से? तो इसका राइट आंसर होगा थानू, जो उसका एक दोस्त था, ठीक है। अगला है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, या देख लेने के बाद भाग्य ही चमक जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ को। किसको? नीलकंठ को। अगला है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पंत ने। किसने? डॉक्टर पंत ने। अगला है, लेखक के दुःस्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन होता था। तो इसका राइट आंसर होगा हाथी तथा तिरिच, ठीक है। वो सपनों जो देखते थे ना, वो हाथी और तिरिच उनको मारने अथवा काटने दौड़ते थे, ठीक है। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। लेखक जब सपने देखते थे तो उनको क्या चीज़ का आदत लग गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बोलने और चीखने की, ठीक है, चीखने और बोलने की। उसके बाद है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। जी हाँ, लेखक के पिताजी जो है वह ट्रैक्टर से कहाँ पर उतरे थे पाठ्य पुस्तक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा मिनरवा टॉकीज के पास। कहाँ उतरा था? मिनरवा टॉकीज के पास, सिनेमा हॉल के पास। अगला है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता था, यानी बचने का उपाय क्या था। तो वह था आवाज़। जब वो सपना देखता था तो उसको लगता था हकीकत है, और जब आवाज़ वो मारते थे तो वो सपनों से बाहर होते थे और उनका डर, भय खत्म हो जाता था, ठीक है। और वो सोचते थे नहीं, ये सपना है। वही उनका एक अस्त्र था और कुछ नहीं। अगला है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, क्या कारण था, रीजन क्या था। तो उसका राइट आंसर होगा अदालत में पेशी के लिए। उसका ज़मीनी जायदाद का कुछ केस फाइल हुआ था। अगला है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वारिस, बाकी तीनों है। उसके बाद है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पीडिसाइटिस का, ठीक है, एम्पीडिसाइटिस का। अगला है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था। तो यानी कि कहानी के कहानीकार जो है यानी कि उदय प्रकाश जी, उनके पिताजी का क्या नाम है। तो उनका नाम आप लोग देख ही चुके होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा रहे, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। तो ये थानों के साथ गया था। आपको बोल रहे हैं ना, कहानी बहुत इंटरेस्ट है। उनके पिताजी की जो वो एक रोग था, वो क्या रोग था, उसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगा आपको, जाके पढ़ सकते हैं। तो थानों इसका राइट आंसर। अगला है, पंडित राम अवतार क्या थे, कौन थे पंडित राम अवतार। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिषी और वैद्य थे। क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य। अगला है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा उदय प्रकाश जी। कौन है? उदय प्रकाश, ठीक है।
तिरिच, तिरिच जो सूर्य का रोशनी होता है तो उदय होता है उदय सूर्य, तो उदय प्रकाश। ठीक है, अगला है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टूटा हुआ पुल। बाकी तीनों है पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना। अगला है तिरिच कैसी कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीकात्मक। कैसा है, प्रतीकात्मक यानी प्रतीक चिन्ह वाला। ठीक है, अगला है पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ठीक है, उसका खून बहुत बह गया था, यानी कि वो बहुत ही स्थिति गड़बड़ हो गया था। आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही यानी कि अचंभित लगेगा ये कहानी। ठीक है, आप लोग तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, वो पढ़ने से आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा होगा। अगला उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1952 को। उसके बाद है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो इसका राइट आंसर दरियाई घोड़ा। उसके बाद है तिरिच के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर उदय प्रकाश जी। उसके बाद है तिरिच क्या होता है, जी हाँ तिरिच जो है वह क्या होता है, तिरिच का राइट क्या है, तो पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर विष खापड़, जिसको विष खोपड़ा भी कहा जाता है, जो एक जहरीला लिजार्ड है, यानी जहरीला गिरगिट छिपकली है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं, और इसके पहले यदि हमारे चैनल पर नए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा कहानी संग्रह है। ये क्या है, कहानी संग्रह। और उसके बाद है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था, तो यह बतलाया था कहानीकार के माँ ने। किसने, कहानीकार के माँ ने। अगला है तिरिच को तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जादुई यथार्थ की कहानी। ठीक है, अगला है तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, जी हाँ तिरिच कहानी जो है उनका केंद्रीय घटना का संबंध आखिर किससे है, इसका राइट आंसर होगा कहानीकार के पिता से। मेन कहानी किस पर लिखा गया, कहानीकार के पिता पर, जिसका शुरू से अंत तक वर्णन है, कैसे कहाँ गए कैसे मरे। तो चलिए दोस्त, लेते हैं इजाज़त, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फिर से, ओके।